स्टार्टअप तो आपने बना लिया, काम भी चालू हो गया, शायद फंडिंग भी मिल गई होगी या कम से कम आपने आइडिया तो पिच कर ही दिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने स्टार्टअप की ग्रोथ को ट्रैक कर पा रहे हो या नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो भाई वेरी गुड। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किन पैरामीटर्स को कंसीडर करना चाहिए टू ट्रैक द ग्रोथ ऑफ योर स्टार्टअप, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। हाय, वेलकम बैक टू वैल्यूज एंड वेंचर्स। और आज के एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अबाउट 5 की मैट्रिक्स जो आपको ये असेस करने में हेल्प करेंगे कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं। विद द हेल्प ऑफ दीज मैट्रिक्स आप ना सिर्फ अपने स्टार्टअप की हेल्थ को ट्रैक कर सकते हो बल्कि इन्वेस्टर्स को भी इंप्रेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टअप ग्रोथ को असेस करने के लिए सबसे पहला और ऑब्वियस मैट्रिक्स है रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब हर महीने, क्वार्टर या साल में आपके सेल्स फिगर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आपने पहले महीने में 50,000 का बिजनेस किया और तीसरे महीने में 2 लाख का बिजनेस किया, देन इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से जुड़ रहे हैं एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, ब्लिंकिट ने जब स्टार्ट किया था, दे फोकस्ड ऑन हाउ फास्ट ऑर्डर्स वर ग्रोइंग। इनिशियली देयर फोकस वॉज ग्रोथ इन ऑर्डर्स, ग्रोथ इन रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इन रेवेन्यू अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर्स एंड हेल्प्स इन स्केलिंग द बिजनेस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इज कैक। एक ऐसा वर्ड जो आपने बार बार शार्क टैंक में सुना होगा। कैक का मतलब है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि आपको एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है। से फॉर इंस्टेंस, अगर आप फेसबुक ऐड पर 500 रुपये खर्च कर रहे हो और 5 कस्टमर्स मिल रहे हैं तो आपका कैक हुआ 100 रुपये। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 300 रुपये और आप एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 1000 रुपये खर्चा कर रहे हो तो आपका कैक हुआ 700 रुपये। यानी जितना आप कमा नहीं रहे उससे 2-2.5 गुना आप खर्चा कर रहे हो टू एक्वायर कस्टमर। नाउ दिस इज अ नेगेटिव इंडिकेशन। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। In such cases, you have to revisit your numbers, re-evaluate your strategies to optimize your CAC. थर्ड इंडिकेटर है LTV यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब है कि एक कस्टमर आपके साथ कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं एंड ओवर द इंटायर स्पैन ऑफ बीइंग एंगेज्ड विद योर प्रोडक्ट आपको कितने रुपए का बिजनेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स पर एक यूजर शायद 199 रुपीज देते हैं। अगर वो कस्टमर 12 महीने तक नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करें तो LTV हुआ 199 इंटू 12 इज इक्वल टू 2388 रुपीज। रूल ऑफ थंब इज कि आपका LTV यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 3x ऑफ योर कैक विच इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगर ऐसा नहीं है तो आपका बिजनेस मॉडल फ्लॉड है। इन सच केसेस यू मस्ट रीवर्क ऑन योर बिजनेस मॉडल। फोर्थ इंडिकेटर है चर्न रेट। चर्न रेट बताता है कि आपके कितने कस्टमर्स आपको छोड़ कर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस महीने 100 कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, अगले महीने उन 100 कस्टमर्स में से 20 कस्टमर ड्रॉप हो गए, यानी कि दे डिड नॉट डू बिजनेस विद यू, दे वेंट टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो इस केस में आपका चर्न रेट हुआ 20%। किसी भी बिजनेस में हाई चर्न रेट इज एन इंडिकेटर ऑफ अनहैप्पी कस्टमर्स एंड दैट इज अ सीरियस रेड फ्लैग। फिफ्थ इंडिकेटर ऑफ योर बिजनेस हेल्थ इज बर्न रेट एंड बर्न रेट का मतलब है कि आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए हर महीने कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, और रनवे का मतलब है कि आपके पास कितने महीने बचे हैं बिफोर यू एग्जॉस्ट ऑल योर मनी, वेदर इट इज योर ओन मनी और योर इन्वेस्टर्स मनी। सो जो आपके पास 20 लाख रुपए हैं और हर महीने आपको बिजनेस चलाने के लिए 2 लाख का खर्चा करना पड़ता है, तो आपका बर्न है 2 लाख पर मंथ। और अगर इसी रेट से खर्चा होता रहा तो आपके 20 लाख खत्म हो जाएंगे 10 महीने में, तो आपका रनवे हुआ 10 मंथ्स। इन्वेस्टर्स इन फिगर्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बिकॉज दीज इंडिकेट कि आप कितने रिस्पॉन्सिबली फंड्स को मैनेज कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बोलो कि भाई मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है, और स्पेशली व्हेन यू टॉक टू द इन्वेस्टर्स, इंक्लूड दीज नंबर्स एंड इंडिकेटर्स सच एज योर रेवेन्यू ग्रोथ, योर कैक, LTV, churn rate, your burn rate. Talking about these indicators not only show the health of your business but also positions you as a founder who know their business well. So track these metrics and review regularly. Once you start tracking these indicators, आपकी business understanding खुद ब खुद बढ़ जाएगी, and a founder who has numbers on tips of their finger are well respected, looked upon and highly investable. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। I hope इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी to track your business growth not just by gut feeling but actually on the basis of real numbers. कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर करना कि आपके बिजनेस में कौन कौन से मैट्रिक्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। Do give me a thumbs up if you like this video. Share it with your founder friends जो अभी तक बिजनेस ट्रैकिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं। For more growth hacks related to business strategy and funding, do subscribe to the channel. And if you want real-time help with your business growth, tech development, funding enablement, and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक stay focused on your business, stay away from distractions, and continue talking about values and ventures.